अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मारिया परवीन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं CS 304 के लेक्चर नंबर 31 से 38 तक। फर्स्ट वीडियो में हमने जो है वो लेक्चर नंबर 23 से लेक्चर नंबर 30 तक डिस्कस किया था एंड जो नेक्स्ट हमारी वीडियो होगी उस पर हम 39 से 45 तक डिस्कस करेंगे। मतलब हम 3 वीडियोस में जो है वो CS 304 के फाइनल के जो कोर्स है उसको कवर करेंगे और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को जस्ट देखेंगे। मैं यहाँ पे बहुत डिटेल से बात नहीं करूँगी, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी हो तो आपको आइडिया होगा ही। तो टाइम वेस्ट के बिना वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, लेक्चर नंबर 31 है। ठीक है, लेक्चर नंबर 31 में हमारे पास जो मेन पॉइंट है वो क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है और इसके बाद जो एमसीक्यूज बन सकता है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो इसमें जो एमसीक्यूज बन सकता है वो क्या है कि जो पब्लिक मल्टीपल इनहेरिटेंस होती है उसमें क्या होता है कि जो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट होता है वो रिप्लेस कर सकता है किसको, बेस क्लास के ऑब्जेक्ट को। ठीक है, मतलब डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर सकता है बेस क्लास के ऑब्जेक्ट्स को। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, बाकी सब्जेक्टिव में तो नहीं आएगा, बट एमसीक्यूज के लिए ये इंपॉर्टेंट है और वो आपसे इस तरह पूछ भी सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या था कि द पॉइंटर ऑफ वन बेस क्लास कैनॉट बी यूज्ड टू कॉल द फंक्शन ऑफ अनदर बेस क्लास। अब एक बेस क्लास का पॉइंटर है वो दूसरी बेस क्लास को कभी भी कॉल नहीं कर सकता, उसको कॉल करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते हम। तो ये तो बिल्कुल बेसिक है, अगर आपको पता भी होना चाहिए। एंड ये भी एमसीक्यूज में वो पूछ सकते हैं कि जो एक पॉइंटर है एक बेस क्लास का है वो दूसरी बेस क्लास के लिए यूज़ कर सकते हैं हम या नहीं, तो हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ये भी आपने याद रखना है। और ये फंक्शंस जो है इनको हम क्या कहते हैं, मतलब किसके लिए हम कॉल करते हैं, स्टैटिक टाइप के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल इनहेरिटेंस के बाद जस्ट ये 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। एंड वर्चुअल इनहेरिटेंस में ये शार्ट में आ सकता है बट बहुत कम चांसेस हैं कि आपका शार्ट में भी आए, बट एमसीक्यूज में ज़रूर आ सकता है। तो इसमें क्या है कि वर्चुअल इनहेरिटेंस देयर इज एग्जैक्टली वन कॉपी ऑफ द एनोनिमस बेस क्लास ऑब्जेक्ट क्लास। ठीक है, मतलब यहाँ पे बेस क्लास की सिर्फ एक कॉपी होती है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि एक कॉपी के लिए हम वर्चुअल इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। अब इसको क्यों यूज़ करना ज़रूरी है, तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इट कैन बी यूज्ड इन द सिचुएशंस व्हेन प्रोग्रामर वांट टू यूज टू डिस्टिंक्ट डाटा मेंबर्स इनहेरिटेड फ्रॉम बेस क्लास। तो अब बेस क्लास से जब 2 डिफरेंट डाटा मेंबर्स को जो है वो इनहेरिट किया जाता है तो उस टाइम पे हम वर्चुअल इनहेरिटेंस को यूज़ करते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और वर्चुअल इनहेरिटेंस में फिर क्या होता है कि वो सेपरेट के लिए जो है हम उसको सेपरेट कॉपी के लिए जो है हम उसको वर्चुअल इनहेरिटेंस को यूज़ कर लेते हैं। अब ये भी एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो आपका एमसीक्यूज के लिए आ सकता है और आपको पता होनी चाहिए कि वर्चुअल इनहेरिटेंस क्या होती है और क्यों यूज़ होती है। ठीक हो गया, अब इसमें बस ये 2 पॉइंट्स ही थे। लेक्चर 31 इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे। लेक्चर नंबर 32 जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसमें से लाजमी एमसीक्यूज आते हैं और या फिर सब्जेक्टिव में शार्ट में कुछ ना कुछ ज़रूर आ सकता है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने लाजमी करना है, अच्छे से कर लेना है। इसमें मैंने साथ साथ हाईलाइट भी किया हुआ है कि ये एमसीक्यूज के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब्जेक्टिव के लिए। तो यहाँ पे क्या हमें दिया गया है, यहाँ पे हमें दिया गया है जेनेरिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग में क्या है कि सिंगल फंक्शन और सिंगल क्लास दैट वर्क्स फॉर ऑल डेटा टाइप्स, दिस टेक्निक ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स इज कॉल्ड जेनेरिक प्रोग्रामिंग। ठीक है, मतलब कि अगर हम कोई एक सिंगल फंक्शन रखते हैं या सिंगल क्लास लेते हैं जो कि ऑल डेटा टाइप्स के लिए यूज़फुल होती है या ऑल डेटा टाइप्स के लिए हम यूज़ करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेरिक प्रोग्रामिंग। मतलब ऑल डेटा टाइप्स के लिए हम यूज़ करेंगे तो हमारे पास जेनेरिक प्रोग्रामिंग होगा और ये एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, जेनेरिक प्रोग्रामिंग का ही फर्दर हमें बताया गया है कि ये क्या है, इसमें जेनेरिक एब्स्ट्रैक्शन होती हैं। ठीक है, और ये आप लोगों ने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद इसके अगर एडवांटेजेस की बात करें जेनेरिक प्रोग्रामिंग की तो क्या है कि रीयूजेबिलिटी, हम कोड को फिर से यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये एमसीक्यूज में इस तरह से भी आ सकता है कि वो आपसे तीनों पॉइंट्स पूछ सकता है, मतलब कि वो आपको तीनों पॉइंट्स दे, रीयूजेबिलिटी, राइटेबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी, एंड लास्ट पे बोल दे कि ऑल ऑफ दीज। तो आपने वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि या इनमें से तो कोई एक हो सकता है, या हमने कोई एक पढ़ा था, अगर आपको भूल जाए तो याद रखना है कि ये तीनों हैं इसमें, तो ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शंस आएगा, ये तीनों आपने याद रखने हैं, इसके तीनों इसके एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट है रीयूजेबिलिटी, हम कोड को रीयूज कर सकते हैं ऑल डेटा टाइप्स में। एंड राइटेबिलिटी है कि कम टाइम लगता है इसको लिखने में। एंड मेंटेनेबिलिटी,
इसको ईजी होता है मेंटेन करने में। क्यों? क्योंकि ये जो है ये रीज यूज होता है कोड, तो जब एक दफ़ा हम चेंजेस करते हैं तो हमारा वहाँ पे आगे भी सारी चेंजेस जो हैं वो हो जाती हैं। सो इसमें ये एक बेनिफिट आपके पास कि इसको हम मेंटेन करना हमारे लिए इजी होता है, हमें इस पर इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है, ये तीनों इसके एडवांटेजेस हैं। ये शार्ट में आ सकता है, मैं बार बार कह रही हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हम अगर नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है टेम्पलेट्स। ठीक है, टेम्पलेट्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जेनेरिक प्रोग्रामिंग एंड टेम्पलेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब टेम्पलेट्स हम क्यों यूज़ करते हैं? जेनेरिक प्रोग्रामिंग के लिए ही हम टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। मतलब कि ऑल डेटा टाइप्स के लिए हम जेनेरिक प्रोग्रामिंग यूज़ करते हैं, जिसको हम मतलब किसके थ्रू करते हैं? टेम्पलेट्स के थ्रू करते हैं। सो ये हो गया। इसकी हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं। ये भी एमसीक्यूज में आ सकता है, आपसे वो पूछ सकता है कि कौन सी 2 टाइप्स होती हैं। तो आपके पास फंक्शन टेम्पलेट्स एंड क्लास टेम्पलेट्स 2 होते हैं, वो हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हम देख लेते हैं, हमारे पास फंक्शन टेम्पलेट्स हैं। तो फंक्शन टेम्पलेट्स क्या होते हैं? फंक्शन टेम्पलेट्स क्या है? दैट कैन बी पैरामीटराइज्ड टू ऑपरेट ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स। ठीक है, जो डेटा टाइप्स होती है डिफरेंट, उनके ऊपर जो है ऑपरेट करने के लिए हम किसको यूज़ करते हैं? फंक्शन टेम्पलेट्स को यूज़ करते हैं। इनको डिक्लेयर किस तरह से करते हैं यहाँ पे आपको दिया गया है, और ये तीनों एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने तीनों के साथ एमसीक्यूज़ लिखा हुआ है कि ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मतलब कि वो आपसे पूछ सकता है कि फंक्शन टेम्पलेट्स कौन से होते हैं, वो आपको इस तरह का ऑप्शन दे सकता है, कुछ और डिफरेंट ऑप्शंस भी दे सकता है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि ये तीनों जो हैं ये हमारे पास फंक्शन टेम्पलेट्स हैं। अब इसमें यहाँ पे देखें क्लास टी है, यहाँ पे टाइप नेम टी है, ये भी क्लास को ही शो कर रहा है। और नीचे फंक्शन हमारे पास है वॉइड फंक्शन नेम टी एक्स वो सेम इन्होंने रखा हुआ है। एंड जो लास्ट है उसमें क्या है कि उन्होंने 2 क्लासेस ली हैं, क्लास टी एंड क्लास यू। 2 क्लासेस हैं, टी और यू। और उसके बाद वॉइड फंक्शन नेम जो है उसमें हमारे पास टी एक्स टी वाई, मतलब दोनों के जो हैं वो एक्स वाई उसने दोनों क्लासेस के लिहाज से उसको लिया है। ठीक है, तो इस तरह मतलब ज़्यादा क्लासेस भी हो सकती हैं, क्लास भी हो सकती है, ये आप लोगों ने याद रखना है। ये हमारे पास फंक्शन टेम्पलेट्स में है, और ये तीनों ऑप्शंस आपने याद रखने हैं। तीनों एमसीक्यूज़ के लिए वो इनमें से कोई एक भी पूछ सकता है, और तीनों पूछ के एंड पे आपको ऑप्शन दे सकता है, ऑल ऑफ द गिवन ऑप्शन, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया। सो ये हमारे पास हो गया फंक्शन टेम्पलेट्स। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है? यूज़र डिफाइंड स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, यूज़र डिफाइंड। अब यूज़र डिफाइंड कौन सी होती हैं? जो कि यूज़र प्रोग्रामर खुद उसको डिफाइन करता है। ठीक है, खुद उसको जनरेट करता है। अब यहाँ पे है कि टेम्पलेट कंपाइलर जनरेटेड कोड में नॉट बी हैंडल ऑल द टाइप्स सक्सेसफुली, मतलब जो कंपाइलर जनरेट कर रहा है, मतलब जो सिस्टम जनरेट कर रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वो सभी टाइप्स को हैंडल कर सके। तो जहाँ पे सिस्टम कंपाइलर नहीं हैंडल कर पाता, वहाँ पे जो है यूज़र या एक जो प्रोग्रामर है वो उसको जो है जनरेट करता है। वो क्या करता है? उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। इम्प्लिसिट कंपाइलर के थ्रू या सिस्टम के थ्रू, एंड जो एक्सप्लिसिट होता है वो यूज़र करता है, मतलब जो प्रोग्रामर होता है एक ह्यूमन। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सप्लिसिट स्पेशलाइजेशन हो सकती है एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए, मतलब एक स्पेशल आप कह सकते हैं कि डेटा टाइप है, उसके लिए अगर जो कंपाइलर नहीं हैंडल कर पा रहा, उसको हैंडल करने के लिए एक प्रोग्रामर करता है जनरेट, और उसको हम क्या कहते हैं? एक्सप्लिसिट स्पेशलाइजेशन या फिर यूज़र डिफाइंड स्पेशलाइजेशंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे इज इक्वल है, तो ये यहाँ पे एक प्रोग्रामर करेगा इसको। अभी नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है लेक्चर नंबर 33 34। ये इतने मुझे इसमें जो मेन पॉइंट्स थे मैंने जस्ट वही लिखे हैं, ज़्यादा नहीं लिखा, बिकॉज मैंने वही करवाना है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी ऐसा करवाना है जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए और आप अच्छे से उसको क्लियर कर सको। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें है क्लास टेम्पलेट, पीछे हमने क्या देखा था? फंक्शन टेम्पलेट्स। ठीक है, तो अगर हम ये देखें क्लास टेम्पलेट्स क्या होते हैं, तो क्लास टेम्पलेट, अ वेक्टर क्लास टेम्पलेट कैन स्टोर डेटा एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स विदाउट टेम्पलेट्स। वी नीड अ सेपरेट वेक्टर क्लास फॉर ईच डेटा टाइप। मतलब कि अगर हम वेक्टर क्लास हमें चाहिए तो हम हर डेटा टाइप के लिए जो है वो सेपरेट वेक्टर क्लास क्रिएट करेंगे, हर डेटा टाइप के लिए सेपरेट वेक्टर क्लास। ठीक है, और ये किसके लिए यूज़ होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स को जो है वो स्टोर करने के लिए यूज़ होते हैं। और यहाँ पे इसमें जो मेन काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है, यहाँ पे जो एमसीक्यूज़ मैंने साथ में लिखा हुआ है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके में भी अभी क्विज़ अगर नहीं हुआ तो क्विज़ में भी आपका आ सकता है, एंड जब आपका इसका एग्ज़ाम होगा तो उसके एग्ज़ाम में भी ये आपका एमसीक्यूज़ पूछ सकता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैसे कि यहाँ पे देखें, आपको पता होना चाहिए इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट अगर देखें तो वेक्टर इंट वेक्टर आ गया। सेकंड देखें वेक्टर क्या है? कैरेक्टर आ गया है।
ठीक है। तो यहाँ पे फ्लोट भी आ सकता है, ठीक है, आगे डबल भी आ सकता है, तो ये उसकी टाइप कोई भी हो सकती है, ये आपने याद रखना है। और इसका जो सिंटैक्स है मतलब वो याद रखना है, वेक्टर, आगे इंट, कैरेक्टर, फ्लोट कुछ भी होगा वो हो सकता है। तो आगे मतलब ये डेटा टाइप होगी एंड इंट वेक्टर या कैरेक्टर वेक्टर, जो भी आपके पास डेटा टाइप है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है कि दिस वेक्टर क्लास इज पैरामीटराइज्ड क्लास एंड विल ऑलवेज बी इनिशियलाइज्ड फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ओनली। एक स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइप के लिए ही हम इसको जो है वेक्टर क्लास को यूज करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे इंट है तो फर्स्ट में सिर्फ इंट ही यूज हो सकता है, कैरेक्टर वगैरह हम यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें ये कॉन्सेप्ट था कि जस्ट, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, नेक्स्ट हमारे पास है क्लास टेम्पलेट स्पेशलाइजेशंस। तो जिस तरह हमारे पास हमने पीछे देखा कि हम फंक्शन टेम्पलेट के लिए हमारे पास क्या था कि हम अगर उसको कंपाइलर नहीं हैंडल कर सकता तो हम उसको यूजर जो है, एक प्रोग्रामर जो है वो खुद एक्सप्लिसिट करता है, ठीक है, खुद उसको जनरेट करता है। तो यहाँ पे भी सेम इसी तरह है, क्लास टेम्पलेट में भी क्लास में जो है हर टाइप को एक हमारे पास वो नहीं हैंडल कर सकता कंपाइलर, तो उसको हैंडल करने के लिए भी एक प्रोग्रामर जो है वो उसको जनरेट करता है, ठीक है, वो उसको हैंडल करता है और उसको एक्सप्लिसिट कह सकते हैं या फिर यूजर डिफाइंड कह सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पार्शियल स्पेशलाइजेशन का। तो पार्शियल स्पेशलाइजेशन में क्या होता है कि वी आल्सो परफॉर्म पार्शियल स्पेशलाइजेशन इंस्टेड ऑफ कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो अब कंप्लीट पार्शियल होती है और एक हमारे पास जर्नल होती है, ये तीन होती हैं। और जो पार्शियल होती है ये सेंट्रल होती है, आप कह सकते हैं कि पार्शियल स्पेशलाइजेशन ऑफ आर टेम्पलेट्स एग्जिस्ट बिटवीन जर्नल स्पेशलाइजेशन एंड कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, ठीक है। तो यहाँ पे ये सेंट्रल होती है और दोनों के बीच में एग्जिस्ट करती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर देखें तो हमें यहाँ पे इसके मैंने यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर अभी आपका क्विज नहीं हुआ, आई थिंक सो मे बी होने वाला हो, तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और आपका आ सकता है, ठीक है, और फाइनल में भी आ सकता है। तो ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं टेम्पलेट्स वाले टॉपिक्स, ठीक है, टेम्पलेट्स वाले, जेनेरिक प्रोग्रामिंग वाले, ठीक है, फंक्शन क्लास टेम्पलेट्स, ये वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम टेम्पलेट की बात करें, जर्नल टेम्पलेट हमारे पास पहला है। इसमें क्या है, अब यहाँ पे देखिएगा, टेम्पलेट क्लास टी, क्लास यू, क्लास वी, तीन क्लासेस दी गई हैं, सिंपल है। और टेम्पलेट उसका जर्नल टेम्पलेट, जर्नल मतलब बिल्कुल जर्नल, सिंपल। तो ये हमारे पास जर्नल हो जाता है। अब पार्शियल की अगर हम बात करें तो सेंट्रल हमारे पास क्या था, जो सेंटर में आ रही है स्पेशलाइजेशन, वो पार्शियल स्पेशलाइजेशन थी। उसमें क्या था, उसमें एक क्लास है, ठीक है, टेम्पलेट क्लास टी, क्लास यू, आगे इंट दिया गया है, मतलब एक डेटा टाइप दी गई है, ठीक है। तो ये एक डिफॉल्ट हमारे पास पैरामीटर भी हो सकता है। तो ये हमारे पास होगी पार्शियल। अब पार्शियल की एक और एग्जांपल देखते हैं, तो हमारे पास क्या है, टेम्पलेट क्लास टी, फ्लॉट इंट। अब यहाँ पे देखें कि हमारे पास क्या है, एक क्लास दी गई है और दो हमारे पास डेटा टाइप्स दी गई हैं, मतलब दो पैरामीटर्स दिए गए हैं। तो यहाँ पे ये भी हमारे पास पार्शियल है जिसमें दोनों आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट वाले में तीनों क्लासेस थी जस्ट, तो हमारे पास जर्नल थी। पार्शियल में हमारे पास दोनों आ रहे हैं, मतलब क्लास भी है और हमारे पास डेटा टाइप्स भी वहाँ पे, मतलब पैरामीटर्स को भी वहाँ पे पास किया गया, यूज किया गया। अब यहाँ पे थर्ड अगर हम देखें तो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में क्या आ रहा है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन में है कि इंट, फ्लॉट, इंट, मतलब क्लास बिल्कुल भी यूज नहीं की गई, तीनों जो है हमारे पास पैरामीटर्स को यूज किया गया है, तीनों हमारे पास जो है वो डेटा टाइप्स कोई ना कोई यूज की गई हैं। तो ये तीनों का डिफरेंस आपने याद रखना है, जर्नल, पार्शियल एंड कंप्लीट। ये एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, वो आपको ये दे सकता है, पूछ सकता है कि ये कौन सी स्पेशलाइजेशन है, ये कौन सी टाइप है, जर्नल है, पार्शियल है, कंप्लीट है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं अगेन कह रही हूँ। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नॉन टाइप पैरामीटर्स, ठीक है। तो नॉन टाइप में क्या है हमारे पास, वही एग्जाम्पल ऊपर वाली दी गई है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास क्या था, इंट आई दिया गया है, ठीक है, इसको देखिएगा। तो इंट आई हमारे पास क्या है, नॉट टाइप पैरामीटर या नॉन टाइप पैरामीटर है। क्लास टी, क्लास यू हमारे पास क्लासेस हैं, ठीक है। और दूसरा जो इंट आई है ये डिफरेंट है और ये हमारे पास इंट है और आई है। तो आई हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो है ये नॉट टाइप पैरामीटर है। और यहाँ पे देखिए नीचे इसके हम डिफॉल्ट वैल्यू भी अक्सर यूज करते होते हैं, जैसे यहाँ पे हमें वैल्यू 5 है, कांस्टेंट वैल्यू यूज की गई है, ठीक है। तो ये हमारे पास नॉन टाइप पैरामीटर्स होते हैं, जिनके ये वाला होता है ना, ये नॉन टाइप है, ये आपने याद रखना है। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, बाकी ये वाला इतना सब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी। और यहाँ पे मैं एक और बात बताती चलूँ कि जो फर्स्ट मैंने वीडियो करवाई है
वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपके सब्जेक्टिव के लिए। और जो नेक्स्ट वीडियो मैं करवाऊंगी वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो कह लें कि इन दोनों से भी ज़्यादा वो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फाइनल के जो आपका कोर्स होता है उसमें जो लास्ट के 5 लेक्चर्स होते हैं ना, ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है और आप में से भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने अगर अच्छे से पढ़ा है तो उनको आइडिया होगा कि फाइनल के जो लास्ट वाले लेक्चर्स होते हैं उनमें से पेपर ज़रूर आता होता है और ज़्यादा आता होता है। तो लास्ट के जो लेक्चर्स हैं वो आपने अच्छे से करने हैं और मैं वीडियो उस पर बनाऊंगी, डिटेल से बनाऊंगी वो तो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं तो वो आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम अभी के लिए जो है इसमें अब सब्जेक्टिव जो है कम ही आ सकता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव जो है वो काफ़ी आ सकता है। ऑब्जेक्टिव में काफ़ी एमसीक्यूज आपके यहाँ से बन रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो लाजमी बना रही हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 27 में है रेजोल्यूशन ऑर्डर। अब जो हमारे पास कोई भी टेम्पलेट है उसमें जब हमारे पास स्पेशलाइजेशन होती है वो कौन सी होती है? फ्रॉम पार्शियल टू कंप्लीट, कंपाइलर सर्चेस ऑल दो स्पेशलाइजेशन इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर। मतलब जब वो कंपाइलर सर्च करता है स्पेशलाइजेशंस को कि कौन सी किस तरह से तरतीब दिया गया उनको, तो वो एक ऑर्डर, एक पर्टिकुलर ऑर्डर को फॉलो करता है जिसके थ्रू वो उसको सर्च करता है। तो अब ये जो हमारे पास ऑर्डर होता है इसको हम क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, रेजोल्यूशन ऑर्डर हम कहते हैं। रेजोल्यूशन ऑर्डर में होता क्या है एक्चुअली, इसमें पहले वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन को देखता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नीचे मैंने उसको आपके के लिए जो है वो आसानी के लिए नीचे उसको लिखा हुआ भी है एंड उसको टैलिक में भी किया हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पे ये स्टेप हमें एक दफ़ा पढ़ना ज़रूर है, इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट हमारे पास है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारे पास है कि अगर वो देखता है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन नहीं है तो उसके बाद वो सर्च करता है पार्शियल स्पेशलाइजेशंस को। ठीक है, अगर उसको वो भी नहीं मिलता तो एंड पे वो किसके पास जाता है? जर्नल टेम्पलेट्स के पास। ठीक है, कंप्लीट, पार्शियल एंड जर्नल, ये इस तरह से जो है वो ऑर्डर इसका चलता है और उस तरह से वो फाइंड करता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है तरतीब इसकी। एंड उसके बाद इसके नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया? नेक्स्ट वही अगेन दिया गया है फंक्शन टेम्पलेट्स के लिए, ऊपर क्लास टेम्पलेट्स के लिए था। तो यहाँ पे इसमें भी क्या करता है कि वो वही तरतीब जो है वहाँ पे भी फॉलो कर रहा है। फर्स्ट क्या है? ऑर्डिनरी फंक्शन। ठीक है, ऑर्डिनरी फंक्शन को देखेगा, देन कंप्लीट, पार्शियल एंड जेनेरिक, वही तरतीब है, पहले कंप्लीट को फिर पार्शियल को एंड फिर जेनेरिक को देख रहा है। तो सबसे पहले ऑर्डिनरी फंक्शन को, ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है यहाँ पे। तो इस तरह से जो है इसमें ये ऑर्डर को फॉलो करता है और इसी तरह ये है क्लास टेम्पलेट में भी करता है और फंक्शन में, दोनों में सेम है। ठीक हो गया, ये यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट था इस लेक्चर में। और उसके बाद इस लेक्चर में एक और पॉइंट है हमारे पास, वो क्या है? टेम्पलेट्स एंड इनहेरिटेंस। ठीक है, टेम्पलेट्स एंड इनहेरिटेंस क्या है कि इनहेरिटेंस तो आपको पता ही होगा। इनहेरिटेंस क्या है? मतलब पेरेंट क्लास है, चाइल्ड में कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ बिहेवियर्स, कुछ सिमिलरिटीज उसमें भी आ जाती हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास होता है, इनहेरिटेंस होता है। और पिछले लेक्चर में तो डिटेल से इन्हीं टॉपिक्स पे डिस्कस किया है, इसमें तो जस्ट हमने एमसीक्यूज को डिस्कस किया। तो इनहेरिटेंस और टेम्पलेट्स का दिया गया, यहाँ पे रूल्स दिए गए हैं कुछ। ठीक है, 2 रूल्स हमें दिए गए हैं कि जब आप इनहेरिटेंस करते हैं तो आपको क्या, किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, टेम्पलेट्स के साथ या स्पेशलाइजेशंस के साथ। तो फर्स्ट है कि इफ़ वी हैव अ टेम्पलेट क्लास, अगर हमारे पास कोई टेम्पलेट क्लास है देन ऑल डिराइव्ड क्लास शुड ऑल्सो बी क्लास टेम्पलेट्स। मतलब अगर हमारे पास कोई क्लास जो है टेम्पलेट है तो हमारे पास डिराइव्ड क्लासेस भी क्लास टेम्पलेट्स होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है कि डिराइव्ड क्लास मस्ट टेक एटलीस्ट एज मेनी टेम्पलेट्स पैरामीटर्स एज द बेस क्लास रिक्वायर। मतलब जितने बेस क्लास को चाहिए उतने पैरामीटर्स ही जो है वो डिराइव्ड क्लास को लेने चाहिए। मतलब कि इन दोनों का लिंक है, तो जो डिराइव क्लास है क्योंकि वो बेस क्लास से ही डिराइव हुई है तो उसको उसके हिसाब से ही पैरामीटर्स लेने होंगे। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स जस्ट यहाँ पे दिए गए। जब इनहेरिटेंस क्लास मतलब क्लास होती है, इनहेरिटेंस करते हैं और टेम्पलेट्स का भी वहाँ पे यूज़ होता है, तो ये 2 पॉइंट्स आपको ख्याल रखने होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्या है कि टेम्पलेट्स एंड फ्रेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी जस्ट 2 पॉइंट्स हमें दिए गए हैं जो आपके सिक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट हैं। बाकी ये पूछ भी सकता है वैसे वो आपसे कि इस कौन से पॉइंट्स हैं, कौन से रूल्स हैं जो आपको ख्याल रखने चाहिए, तो आप इस तरह जो है इनको लिख दें। बट मोस्टली है यहाँ पे एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है। जो सब्जेक्टिव के लिए था वो क्या था? टेम्पलेट्स था, जेनेरिक प्रोग्रामिंग था एंड स्पेशलाइजेशन में कुछ पॉइंट्स थे, क्लास फंक्शन एंड टेम्पलेट क्लास, यही चीज़ें जो थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। और इसमें अभी लास्ट अगर हम देखें तो क्लास टेम्पलेट्स एंड फ्रेंड्स की बात हो रही है। तो क्या है कि जब ऑर्डिनरी फंक्शन या क्लास को हम डिक्लेयर करते हैं एज अ फ्रेंड ऑफ अ क्लास, ठीक है, देन इट बिकम फ्रेंड ऑफ ईच इंस्टेंशिएशन ऑफ दैट टेम्पलेट क्लास। ठीक है, मतलब अगर हम एक टेम्पलेट क्लास को डिक्लेयर कर रहे हैं किसी दूसरी क्लास फ्रेंड के मतलब फ्रेंड के तौर पर,
तो वो क्या होता है कि वो ऑर्डिनरी क्लास जो है वो उसकी भी फ्रेंड बनती है, ठीक है, मतलब वो उसकी भी फ्रेंड हो जाती है, ये आपने बस याद रखना है। और दूसरा पॉइंट है कि व्हेन वी डिक्लेयर अ टेम्पलेट एज फ्रेंड ऑफ एनी क्लास, मतलब हम एक टेम्पलेट को फ्रेंड के तौर पर डिक्लेयर कर रहे हैं, देन ऑल काइंड्स ऑफ स्पेशलाइजेशंस ऑफ दैट फंक्शन, मतलब वो कोई भी आपके पास है, चाहे वो एक्सप्लिसिट है, इम्प्लिसिट है या पार्शियल है, मतलब कोई भी किसी भी किस्म की जो है स्पेशलाइजेशन है, तो वो भी उस क्लास की जो है वो फंक्शन होगी, फ्रेंड होगी, सॉरी। तो मतलब यही कि फ्रेंड का कॉन्सेप्ट दिया गया है, जस्ट कि जो भी हम ले रहे हैं ना, यहाँ पे फंक्शन ले रहे हैं, टेम्पलेट ले रहे हैं, तो वो हमारे पास उस क्लास का भी फ्रेंड होगा, बस इतना सा इसमें कॉन्सेप्ट, और काफ़ी इजी है ये तो। और इस लेक्चर में बस यही कुछ रूल्स दिए गए थे इस तरह के, एंड बाकी इसमें इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं था लेक्चर नंबर 38 में, बट नेक्स्ट लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, मैं अगेन कह रही हूँ, उसको आप जो है वो लाजमी देखिएगा। और अगर आप ये तीनों वीडियोस अच्छे से कर लेते हैं तो आई एम श्योर कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो काफ़ी अच्छी हो सकती है, और आप अच्छा CGPA सब्जेक्ट में जो है वो ले सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी है फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और आप ये वीडियो जो है फ्रेंड्स से भी लाजमी शेयर कीजिएगा, ताकि अगर मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि आप लोगों को तो बेनिफिट हो रहा है, मुझे भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। और नेक्स्ट कमेंट जो है आप लोगों ने बताना है कि नेक्स्ट वीडियो भी जो है मैं कब तक अपलोड कर दूं। आप लोगों के कमेंट से ही मुझे आइडिया होता है कि आप लोगों को कितनी ज़रूरत है इस सब्जेक्ट की वीडियो की, बिकॉज मैं अभी डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो अगर आप लोग कमेंट्स करेंगे तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि आप लोगों को ज़्यादा ज़रूरत है और मुझे पहले इस सब्जेक्ट को ही कवर करवाना चाहिए, ठीक है। तो मज़ीद वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स से लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।